और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। 2 दिवसांपूर्वी शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांचे कार्यकर्ते शीलरत्न जाधव यांनी स्थानिक रिक्षाचालक योगेश पवार याला मारहाण केल्याची घटना घडली होती। दोन्ही कुटुंबांमध्ये ओळख असल्यामुळे चौधरी यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून हा वाद मिटवला होता। मात्र रात्रीच्या वेळी भाजपाचे पदाधिकारी सचिन अहिर हे त्या ठिकाणी पोहोचल्यानं पुन्हा नव्याने वाद निर्माण झाला। या घटनेत वाद सोडवण्याची भूमिका असूनही भाजपाकडून चौधरी यांना जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप शिवसेना शिष्टमंडळाने केलाय। स्थानिक शिवसेना नेते राजेंद्र सिंग भुल्लर, अरुण अशांत, दिलीप गायकवाड, बाळा श्रीखंडे तसेच टीम ओमी कलानीचे कमलेश निकम यांच्या शिष्टमंडळाने पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांची भेट घेत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली आहे। टीसीपी साहेबांची भेट घेण्याचं कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। गेल्या 4-5 दिवसापासून हिराघाट परिसरामध्ये घटना घडली, त्या घटनेचा मी निषेध केलेला आहे, निषेध करतो। आणि त्या घटनेमध्ये जो काही तो फिर्यादी आहे, ज्याला मार लागलेला आहे, ज्याला मारलं गेलं, ते कुटुंब माझ्या 30 वर्षापासून माझ्या परिचयाचे आहेत, माझ्या जवळचे आहेत। पवार फॅमिली आणि नाना पवार जे विठ्ठलवाडी रिक्षा स्टँडचे कार्यकर्ते आहेत आणि त्यांचा मुलगा आणि ते तिथं रिक्षा चालवतात। कुटुंबिक संबंध असल्यामुळे ही घटना घडल्यावर मी त्या स्थळी गेलो होतो। त्यांना सगळ्यांना त्या विषयाची माहिती मिळाल्यानंतर सगळ्या विषयावर चर्चा झाली, तिथे हा विषय शांत झाला। त्यानंतर मी काय त्या फॅमिलीशी बोललो की त्या ज्याने कोणी ही घटना केली आहे, ज्याने याला मारलं आहे, तो शीलरत्न जाधव, त्याला मी तुमच्यासमोर आणतो, तो माफी मागेल, तुम्ही त्याच्या 2-3 कानपडात मारा। असा विषय झाल्यानंतर सगळं मिटल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीला वाटलं की हे कुठेतरी मिटतंय, राजेंद्र चौधरी याच्यामध्ये कुठे सापडत नाही, शिवसेना बदनाम होत नाही, म्हणून त्यांनी ती रात्री राईट केली। राईट करणारा कार्यकर्ता FIR मध्ये त्याचं नाव आलंय, स्वतः FIR दाखल करणारा छुटफुट नेता तिथला तो आहे, त्यांनी FIR दाखल केलाय। सचिन अहिर नावाचा माणूस आहे, हा BJPचा कार्यकर्ता आहे, BJPच्या अधिकृत लेटर पॅडवर त्याचं नाव आहे। मग माझा ह्याच्यामध्ये एक प्रश्न आहे, आम्ही पोलिसांकडे तीच मागणी केली की तुम्ही ह्या प्रकरणाची चौकशी करा। ती घटना नंतर घडलेली जी घटना आहे ती भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी घडवलेली आहे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचं नाव त्याच्यात आहे आणि भारतीय जनता पार्टीच उलटी बॉम्बा मारते। गुंडागिरी नाही चलेगी। अरे गुंडागिरी करतो कोण? तुम्ही, तुमचे कार्यकर्ते, तुम्ही। ही घडून आणलेली घटना आहे, फक्त शिवसेना आणि राजेंद्र चौधरीला बदनाम करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने घडून आणलेला ही घटना आहे। या घटनेचा तपास चांगल्या प्रकारे पोलिसांनी करावा असं आम्ही मागणी पोलिसांकडे केलेली आहे। काल प्रदीप रामचंद्रन यांनी त्यांच्या एक कार्यक्रमाच्या दरम्यान एक वक्तव्य केलेलं आहे की रिक्षा स्टँडवरून त्यावर 7-12 कोणाच्या बापाचा नाही असं एक वक्तव्य केलं त्यांनी। प्रदीप रामचंदानीला शरम नाही, शरम नावाची वस्तू नाही। प्रदीप रामचंदानी सारखा नेता भारतीय जनता पार्टीचा नेता होऊ शकतो, त्या बेशरम माणसाला नेता बनवतात भारतीय जनता पार्टी, त्याला शरम नावाची वस्तू नाही। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कशी फाईल चोरून कुठे टाकत होता, कसा घेऊन जात होता, हे जनतेने बघितलंय। आणि तो चोर जर भारतीय जनता पार्टीचा नेता बनून जर उल्हासनगरमध्ये फिरत असेल तर तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंय, भारतीय जनता पार्टीचे काही नगरसेवक त्याला कंटाळून भारतीय जनता पार्टी सोडून गेलेले आहेत, इकडे आलेले आहेत ह्या प्रदीप रामचंदानीमुळं। आता तरी भारतीय जनता पार्टीने अशा नेत्याबद्दल विचार करावा अशी माझी भारतीय जनता पार्टी मागणी आहे। आणि भारतीय जनता पार्टीला जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका असतात तेव्हा राजेंद्र चौधरी चालतो, शिवसेना चालते आणि राजेंद्र चौधरी आपल्याला निवडून आणतो ते त्यांना माहिती आहे, तेव्हा त्यांना तो चालतो। नंतर राजेंद्र चौधरीच्या बापाची जागा किंवा राजेंद्र चौधरी गुंडा आहे, राजेंद्र चौधरीची गुंडागिरी चालून देणार नाही, तेव्हा निवडून आणायला त्यांना गुंडा चालतो, राजेंद्र चौधरी चालतो। आता गुंडा झाला राजेंद्र चौधरी। त्यांनी एक वक्तव्य केलं की आमचा जो मित्रपक्ष आहे तो आता एका तडीपार पार्टीसोबत जॉईन झालेला आहे, येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना त्यांचा म्हणजे सुपडा साफ करणार। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये कोण कोणाला जागा दाखवेल ते त्यांना कळालेलं आहे आणि ते कळाल्यानंतर हे असे उद्योग
खोटे नाटक प्रकार करून शिवसेनेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि कोण तडीपार पक्ष त्याचं उत्तर कमलेश निकम देतील, मी नाही देणार। कोई व्यक्ति के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में जिसको उल्लासनगर ने बदनाम किया, उल्लासनगर को, जिसके ऊपर फाइल चोरी का गुनाह दाखिल है और वो हमको तड़ीपार कहता होगा, मुझे लगता है कि जिस बात को लेकर किसी के ऊपर तड़ीपार की भाषा वो कर रहा है, उनके नेताओं के ऊपर क्या क्या मामले दर्ज है, आने वाले सभाओं में तो हम संबोधित करेंगे लोगों को। पर अब जो मामला है वो राजेंद्र चौधरी जी और शिवसेना के ऊपर जो चल रहा है, जो पवार परिवार के ऊपर जो भी मारामारी हुई है, पवार परिवार का अब तक कहाँ पर भी स्टेटमेंट नहीं है कि राजेंद्र चौधरी जी का इसमें कहाँ पर भी रोल है। जो भी रोल है, जो पप्पू बेनवाले जो हर 5 साल में दल बदल करता है, उसको कहाँ नहीं तो कहाँ पर हीराघाट की राजनीति को लेकर खुद को नगर सेवक बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेक्शन लेने के लिए किस तरीके के खोटे गुने दाखिल करता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसमें आरोपी है। उस आरोपी को आप देख सकते हैं, सचिन आहिरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और वही आरोपी है। हमने डीसीपी महोदय से मांग की, हमारे बुलर महाराज जी, अरुण आशान जी, शिवसेना के सभी पदाधिकारियों ने और टीओके के पदाधिकारियों ने कि जल्द से जल्द जो है वो सचिन आहिरे जो है वो मुख्य आरोपी है, उसे सबसे पहले जो है इसके अंदर अरेस्ट होना चाहिए। सदस्यों के ऊपर हमेशा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं ऐसा कहा जाता है, तो क्या आने वाले समय में भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, क्या उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं, उनकी फहरिस्त आपके संगठन द्वारा जारी की जाएगी? देखिए, मैं अभी भी सीपी साहब और हम लोग खासदार महोदय की अध्यक्षता में एक बार मिलने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कितने गुने दाखिल है और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्या राज्य के गृह मंत्री उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो उनके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? क्या कार्रवाई होगी। और शिवसेना के लोगों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर जो बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे आरोप है। कल मैंने देखा प्रदीप रामचंदानी कह रहे हैं कि क्या 7/12 जो है विठलवाड़ी का वो चौधरी साहब के पिताजी का क्या है, उनके बाप का है क्या? तो मैं आज एक शब्द कहूंगा कि राजेंद्र चौधरी जी ने उल्लासनगर के लिए क्या योगदान दिया ये पूरे शहर को जानकारी है, पर यह तय है कि उल्लासनगर का 7/12 ये प्रदीप रामचंदानी के बाप का नहीं। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भाजपा मुक्त उल्लासनगर देने की संकल्पना लेते हैं। भाजपा के राजेश वद्रिया ने ये तक कह डाला कि इनको अब लाल दरवाजा दिखाएंगे। देखिए, उसके ऊपर खुद ही फर्जरी के मामले दर्ज है, 420, 467, 468, जिसको स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच के पास गुना पेंडिंग है। विठलवाड़ी का जो मामला है वो पेंडिंग है, जो नकली थप्पे लगाकर लोगों को पुनर्वसन के नाम पर करोड़ों की ठगी जिस आदमी ने की है, जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बैठा हुआ है, उसके ऊपर ही मामला पेंडिंग है। उसके साथ में रहने वाले लोगों के ऊपर मामला पेंडिंग है। आने वाले दिनों में देखो और कितने नगर सेवक भाजपा को छोड़कर शिवसेना और टीओके में दाखिल होने वाली है। मुझे लगता है कि इसी गुमराह और भ्रमित हो चुके हैं, इसी के कारण इस तरीके के स्टेटमेंट हो रहे। राजेंद्र चौधरी जी के साथ में कलानी परिवार और शिवसेना के तमाम साथी, खासदार महोदय, हर दुख के घड़ी हो या सुख के घड़ी में हम सब शिवसेना के और तमाम साथी हम राजेंद्र चौधरी जी के साथ में खड़े हैं। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।